अभी मैं देखता हूँ कई ग्रुपों में, व्हाट्सएप और फेसबुक का जो ग्रुप आपका चल रहा है, और अगर उस पर नज़र डाल लिया जाए तो हमें लगता है कि आपकी जो भाषा है हमारे कुछ लोगों की, बाकी हमारे प्रशंसनीय साथी भी हैं, और निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। हम तो आपकी भाषा को उस व्यू में लेते हैं कि आप मेरी जितना निंदा करेंगे उतने हम उतना मेहनत करेंगे और निखार आएगा और निश्चित रूप से आपका समाधान हो जाएगा। तो आपकी भाषा से मुझे तो पीड़ा नहीं होती, लेकिन जो लोग उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो हम लोगों को फ़ोन करके बताते हैं कि ऐसे अभद्र भाषा का प्रयोग फला व्यक्ति ने किया। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी लेखनी पे मर्यादा कायम रखिए। शिष्ट स्वयं हो, दम रखता हो सबको शिष्ट बनाने का, और क्षय करता हो दानवता का, हद मानवता विकसाने का, और करता हो कार्य निरंतर जो जनहित का, वो जन है शिक्षक कहलाने का। इतनी बड़ी उपाधि आपको दी गई है और उसके बाद आप खुद अमर्यादित भाषाओं में उलझे हुए हैं, इसलिए आप अपने को संयमित रखिए और ये जानिए कि इस बार आपका आना लखनऊ निष्फल नहीं होगा। आपने जो एकजुटता दिखाया, इको गार्डन के मैदान को भरने का काम किया, उसके लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के साथ जो भी साथी मुझसे संयुक्त रूप से उस कार्यक्रम में सम्मिलित थे, उनके तरफ से हम आपके आभारी हैं। हम कहीं गए नहीं हैं, तमाम लोगों ने तमाम प्रकार की बातों कर किया, लेकिन आज भी हमारे काम के लिए माननीय 2-2, 3-3 माननीय विधान परिषद सदस्य आदरणीय श्री चंद शर्मा जी, आदरणीय बाबूलाल तिवारी जी, आदरणीय अवनीश द्विवेदी जी, आदरणीय हरि सिंह ढिल्लो जी यहाँ उपस्थित हैं। ये सारी कमेटी बना करके बात करके लोगों को बुलाया गया है और सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री को अपने अपने स्तर से बता दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी अवसर की तलाश में हैं, ऐसे ही माननीय बिना समय आप देंगे, हम मुख्यमंत्री से मिल करके चले आए, उससे आपको संतुष्टि हो तो हम अभी जनता दर्शन चले जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब भी बैठक हो बेहतर हो, अधिकारियों के साथ हो, और जो चीज़ें हमको मिलना है उसको फाइनल कर लिया जाए और उन चीज़ों का शासनादेश जारी हो जाए, और शासनादेश के बाद हम आपको लखनऊ बुलाएं, माननीय मंत्री जी को आपके बीच में लाएं, माननीय विधान परिषद सदस्य जो हमारी पैरवी कर रहे हैं उनको आपके बीच में लाएं, और आप भी सम्मान के साथ उनका सम्मान करें। शहर संगठन, शिक्षा मित्र और सरकार के बीच का समन्वय स्थापित हो जाए और हमारी जितनी भी समस्याएं धीरे धीरे दूर करते करते चले जाए। अभी आपने देखा तदर्थ शिक्षकों का चल रहा था, उसमें भी 22 में संगठन था, श्री चंद शर्मा जी के नेतृत्व में यही लोग जाकर कराए। आज हमारा काम हो रहा है, अब मैं काम कर रहा हूं, तो इसलिए आपकी बातों पर मैं बहुत ध्यान नहीं देता। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत सुझाव है। आपके नेतृत्वकर्ता होने के नाते आपसे मेरा निवेदन भी है कि आप संयमित रहिए, अपने दायित्वों का निर्वहन करिए, कर्तव्यों का पालन करिए, और अधिकारों के लिए जहां भी जरूरत हो। अभी एक दिन आप आए थे तो आपको दिक्कत है, मैं अनवरत 1.5 साल से लड़ रहा हूं, और आगे भी जब तक आपके समस्या का समाधान नहीं होगा, ये प्रांतीय कमेटी, चाहे सुशील यादव जी हों, चाहे अरविंद वर्मा जी हों, चाहे अजीत यादव जी हों, चाहे बनारस के अजय सिंह जी हों, चाहे रमेश मिश्रा जी हों, चाहे विनोद वर्मा जी हों, चाहे सुधाकर जी हों, चाहे संतोष जी हों, चाहे हमारे सुशील जी हों, ये चाहे दुर्गेश मिश्रा जी हों, या सभी जिला अध्यक्ष, चाहे छोकर जी हों, पचेरा जी हों, या कौशल सिंह जी हों, या हमारे मतलब तमाम साथी, यहाँ ना कोई पश्चिम है, ना कोई पूरब है, ना कोई उत्तर है, ना दक्षिण है, यहाँ तो केवल जात का संघर्ष है, और सभी लोग शिक्षा मित्र हैं और शिक्षा मित्रों के सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय श्यामलाल यादव जी को कि सब लोग मिल करके इस एक मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसमें मुझे हमारे महामंत्री जी, जो हमारे संगठन मंत्री जी हैं बनारस से श्री राम द्विवेदी जी, उनका भी योगदान है बहुत। अगर समय कम देते हैं लेकिन महत्वपूर्ण जगहों पर वो मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े होते हैं, और वो भी लगे हैं। अपने अपने जगह पर सभी लोग काम कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, धैर्य के साथ आप समय का प्रतीक्षा करिए, और समय हमारा अच्छा होगा, और धीरे धीरे आपके दिन अच्छे होने वाले हैं। जो कष्ट का समय था, राहु की दशा थी, वो आपका खत्म हो रहा है, और धीरे धीरे आप अच्छी स्थिति में आने वाले हैं। हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी दूर होंगी, और अन्य समस्याओं पर भी हमारे समाधान की प्रक्रिया चल रही है। जैसे ही होगा, तमाम लोग आपको सूचना दे दिए कि सब कुछ हो गया, दस्तखत हो गया, मुहर हो गया, संतुति हो गई। मैं कहता हूं कि अभी जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम आपसे कुछ नहीं कहते। इतना कहते हैं
कि आपकी प्रक्रिया, आपके समाधान की प्रक्रिया चल रही है, आदान प्रदान हो रहा है। जो बातें पहले थी